इस वीडियो में हम कर्मचारी को मिलने वाले विभिन्न अनुलाभों में से कौन से अनुलाभ ऐसे हैं जो कर मुक्त हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कर मुक्त अनुलाभ एग्जेम्प्टेड प्रिविलेजेस। कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो नियोक्ता ने कर्मचारी को या उसके परिवार को सदस्यों को प्रदान की हैं। इन सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी, जिनमें पहला है चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा व्ययों की पूर्ति। इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा या कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किया जाता है, तो ऐसी सुविधा कर मुक्त होती है। ये भारत में अगर चिकित्सा सुविधा ऐसी दी गई है और नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा सुविधा है तो वो कर मुक्त है। सरकार, स्थानीय सत्ता या सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा भी कर मुक्त है। मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल में आयकर नियम 3A में वर्णित बीमारियों के इलाज हेतु यदि ऐसी चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किया जाता है तो वो भी कर मुक्त किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी निजी अस्पताल में भी अगर चिकित्सा प्रदान की गई है तो वो भी कर मुक्त माना गया है। भारत के बाहर भी चिकित्सा सुविधा कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त की गई है, तो इनको अपन डिटेल में पहले भी देख चुके हैं, पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो ये चिकित्सा सुविधाएं अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दी गई हैं तो उनको कर मुक्त किया गया है। सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती हैं। मनोरंजन की सुविधाएं नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के किसी वर्ग को मनोरंजन की सुविधा अगर प्रदान की गई है तो वह कर योग्य नहीं है, किंतु ये चुने हुए कर्मचारियों तक सीमित नहीं होने चाहिए। सिलेक्टेड कर्मचारियों को नहीं देना चाहिए, सभी प्रकार के कर्मचारियों को ऐसी सुविधा प्रदान करेंगे तो कर मुक्त होगी। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्लब, स्पोर्ट्स व उस प्रकार की सुविधाओं के प्रयोग जिसे नियोक्ता ने अपने सभी कर्मचारियों को एक रूपता से प्रदान किया है, यानी सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रदान किया है, तो वह भी कर मुक्त होगा। टेलीफोन या मोबाइल पर कर्मचारी द्वारा किए गए व्ययों का नियोक्ता अगर वहन करता है तो उसे भी सुविधा का मूल्य नहीं माना जाएगा, वह कर योग्य नहीं होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अनुमोदित सुपरएनुएशन कोष में यदि 1,50,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है प्रति वर्ष तो वह भी कर मुक्त होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए ली गई दुर्घटना पॉलिसी पर चुकाई गई प्रीमियम की राशि, मतलब कर्मचारी के लिए दुर्घटना पॉलिसी ली है और उस पर पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाता है तो वह अनुलाभ नहीं माना जाएगा और कर योग्य नहीं होगा। करदाता के नियोक्ता द्वारा करदाता के बच्चों को अगर छात्रवृत्ति दी जाती है तो वह छात्रवृत्ति भी कर मुक्त होगी। धारा 10(16) के अंतर्गत कर मुक्त होती है, छात्रवृत्ति को कर योग्य नहीं माने जाएगी। नियोक्ता द्वारा प्रदान भोजन या पेय पदार्थ यदि कर्मचारी को कार्य के घंटे के दौरान प्रदान किया जाता है तो वह कर मुक्त होगा, किंतु शर्त यह है कि वह नशे से मुक्त पेय पदार्थ होने चाहिए, नशे से मुक्त पेय पदार्थ हो। ये कार्यालय और व्यापारिक परिसर में ही प्रदान किए जाने चाहिए, कार्यालय में या उसके जो बिजनेस प्रीमिजेज है उसमें ही ये ऐसी निःशुल्क भोजन या नशे से मुक्त पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि भुगतान वाउचर के जरिए किया जा रहा है तो केवल खान पान के स्थान पर उपयोग योग्य हैं, बशर्ते इस प्रकार के भोजन का मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन तक हो। 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त होगा। कार्य दिवस घंटा के दौरान प्रदान कोई चाय या नाश्ता है, मतलब वर्किंग टाइम में कोई भी चाय या नाश्ता प्रदान किया गया है तो वह भी कर मुक्त होगा। यदि निःशुल्क भोजन या नशे से मुक्त पेय पदार्थ यदि किसी दूरस्थ स्थान
अथवा समुद्र पार स्थान पर प्रदान किया जाए और कार्य के घंटों के दौरान प्रदान किया जाए तो वह भी कर मुक्त होता है, अनुलाभ नहीं माना जाएगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को ब्याज मुक्त या रियायती दर ऋण उपलब्ध कराया है तो ऐसी स्थिति में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें वह उस सुविधा का मूल्य शून्य मानते हैं। जिसमें पहली ऐसी परिस्थिति है कि यदि ऋण की राशि छोटी हो अर्थात कुल मिलाकर ऋण 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर जो ऋण दिया गया है वो कर मुक्त मानेंगे, वो सुविधा नहीं मानेंगे। इसी प्रकार आयकर नियमों के नियम 3A में वर्णित जो रोग है उनके उपचार के लिए यदि ऋण उपलब्ध कराया गया है तो वह भी कर मुक्त हो, वो भी सुविधा का मूल्य नहीं मानेंगे और कर मुक्त मानेंगे। ये कंडीशन उस स्थिति में उतनी राशि कम कर देंगे इसमें जितनी चिकित्सा बीमा स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को वापस मिल गई है, उस राशि को घटा देंगे इस सुविधा में से। भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ सरकार द्वारा भारत के बाहर सेवा करने वाले कर्मचारियों को जो भारत के नागरिक हैं उपलब्ध कराए गए अनुलाभ कर योग्य नहीं है। सरकार द्वारा किराया मुक्त मकान या वाहन सुविधा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं जज हैं उनको दिया गया किराया मुक्त सरकारी निवास वाहन सुविधाएं कर मुक्त अनुलाभ नहीं है, कर योग्य अनुलाभ नहीं है, कर मुक्त हैं। संसद के अधिकारियों आदि के आवास, संसद के अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं, इनको दिया गया किराया मुक्त सुसज्जित आवास उनके मेंटेनेंस सहित कर योग्य अनुलाभ नहीं माना है। इसी प्रकार एक दूरस्थ क्षेत्र में आवास की सुविधा अगर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को दी है तो वह भी कर मुक्त अनुलाभ होगा। ये सुविधा खदान स्थल, एक समुद्र तेल खोज स्थल या परियोजना स्थल या बांध स्थल या एक विद्युत सर्जन स्थल या एक समुद्र पार स्थल पर कार्यरत कर्मचारी को प्रदान किया जाए तो कर मुक्त होगा। इसमें कंडीशन ये भी है कि ये अस्थायी प्रकृति का हो और 800 वर्ग फुट से अधिक का एरिया नहीं होना चाहिए, उस आवास का एरिया 800 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल क्षेत्र किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर की उससे दूर स्थित होना चाहिए। एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है तो भी ये आवास सुविधा कर मुक्त अनुलाभ होगी, कर योग्य नहीं होगी। कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा, ये अपन पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि शिक्षा संस्था नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित या स्वामित्वाधीन है यानी कि उसके द्वारा मेंटेन की गई है या मतलब उसका संचालन किया गया है या उसके स्वामित्व में है तो कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं दी जाती है और इस प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं उसे नियोक्ता के रोजगार में होने के कारण दी जाती है तो कोई अनुलाभ मूल्य नहीं होगा, यानी कोई उसको अनुलाभ नहीं मानेंगे बशर्ते प्रति बच्चा शिक्षा की लागत या ऐसी सुविधा का मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो। नियोक्ता के लैपटॉप या कंप्यूटर जो नियोक्ता के स्वामित्व के यानी कि जिनका मालिक नियोक्ता है या किराए पर लेकर प्रदान करें, कर्मचारी या उसके किसी परिवार के सदस्य को उपयोग करने के लिए अगर नियोक्ता प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में उस सुविधा का मूल्य शून्य मानेंगे, यानी कि ये कर योग्य अनुलाभ नहीं है। यानी कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को नियोक्ता स्वयं का लैपटॉप या कंप्यूटर या वह किराए पर लेकर लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध कराता है उपयोग करने के लिए कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को तो वह कर मुक्त अनुलाभ है, उसे अनुलाभ नहीं मानेंगे। इसी प्रकार यात्रा छुट्टी रियायत लीव ट्रेवल कंसेशन जो अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसकी सुविधा भी अगर प्रदान की गई है तो कुछ शर्तों के साथ उसको भी कर मुक्त अनुलाभ माना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं और जर्नल की सुविधा अगर नियोक्ता अपने कर्मचारी को प्रदान करता है, मतलब कर्मचारी अपने पढ़ने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाएं और जर्नल लेता है, उसकी सुविधाएं नियोक्ता ने दे रखी है तो ऐसी स्थिति में वो उसे अनुलाभ नहीं मानेंगे।
इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान और पूर्व सभापति, संघ लोक सेवा आयोग का जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका वर्तमान यानी प्रेजेंट में या पास्ट में कोई सभापति है, मतलब चेयरमैन है या उसके सदस्य है, उसको प्रदान की गई सुविधाएं हैं जो स्पेसिफाइड हैं, नोटिफाइड हैं, उन सुविधाओं को अनुलाभ नहीं मानेंगे, उनको कर मुक्त मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।